नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और अभी की इस वीडियो में बात करूंगा हम सभी के एकमात्र करेजा आयोग यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आई हुई एक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, जो कि बम्पर पदों पर भर्ती आई हुई है। पद का नाम है गन्ना पर्यवेक्षक। तो कुल पदों की संख्या कितनी है, आयु सीमा क्या निर्धारित है, परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है, और भी जो काम की जानकारी है, योग्यता क्या है इसकी, कौन कौन लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों पर विधिवत बातचीत होगी। तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। और जिन भी लोगों ने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो पहले ऐसे सभी जन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, काहे से कि ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, तो ये रहा आपके स्क्रीन पर भर्ती का सुंदर सा विज्ञापन। आज ही इसका ये विज्ञापन जारी हुआ है। पद का नाम है गन्ना पर्यवेक्षक। ठीक, ये मुख्य परीक्षा के अंतर्गत है। प्रारंभिक परीक्षा आपकी वही जो पीईटी परीक्षा हुई थी 2025 वाली, वो हो गई, और ये मुख्य परीक्षा कहलाएगी। ठीक है, उसके लिए आवेदन तो ऑनलाइन आवेदन 7 जुलाई से शुरू हो जाएगा। आवेदन की जो अंतिम तिथि रखी गई है वो है 28 जुलाई। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की जो अंतिम तिथि रखी गई है वो है 4 अगस्त। ठीक है, अधीनस्थ इतनी समय महीना भर पहले विज्ञापन आपको फेंक के दे रहा है, कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। ठीक है, खैर कुल पदों की संख्या इसमें है 1182, जिसमें से सामान्य चयन हेतु 1000 पद तथा विशेष चयन हेतु 182 पद हैं। ठीक, तो इस तरीके से कुल मिलाकर के 1182 पदों पर यह भर्ती है। अब कौन लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं उसको समझ लीजिए। तो आयोग का ये कहना है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 यानी कि पीईटी परीक्षा 2025 में वास्तविक स्कोर अथवा नॉर्मलाइज्ड स्कोर में 0 या उससे कम या फिर नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। अर्थात अगर आपने 0 अंक पाया है या माइनस से पाया है तो इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। अगर किसी ने 1 अंक भी पाया है पीईटी 2025 परीक्षा में, तो ऐसे सभी लोग योग्य आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और भी कुछ नियम शर्तें लिखा हुआ है। तो सबसे पहली बात यह कि आप लोग इसका जो फाइनल प्रिंट होगा उसको रख लीजिएगा। वजन नहीं होता है, हल्का सा केबी होता है, तो कहीं मोबाइल में किनारे रखे रहिएगा। ठीक, फ़ोटो हस्ताक्षर वगैरह सब कुछ अच्छे से अपलोड करिएगा, अच्छी सी सुंदर सी फ़ोटो। ठीक है, और कुछ जो काम की उसको समझ लीजिए चीज़ें। काफ़ी लंबा चौड़ा नियम लिखा है। आप लोग एक बार अधीनस्थ का पहले बार किसी भर्ती का विज्ञापन पढ़ लिया करिए ना, दोबारा उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुल्क की बात करूं तो अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सभी से मात्र 25 रुपये ले रहे हैं। गन्ना पर्यवेक्षक बने मात्र 25 रुपये में, अभी फ़िलहाल के लिए 25 रुपये है। ठीक है, इसके बाद इनका ये कहना है कि मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना है। अर्थात ये अभी तो आप लोग 25 रुपये दे के इसके लिए आवेदन कर दो, लेकिन बाद में एक कट ऑफ निर्धारित करेंगे, उस कट ऑफ के अंतर्गत जो लोग आएंगे उनको 200 रुपया फिर से दे करके परीक्षा में शामिल होने के लिए, बैठने के लिए अनुमति मिलेगी, तब प्रवेश पत्र जारी होगा। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, अब आइए सीधे मुद्दे पर काम की बात कर लेते हैं, इसकी योग्यता वगैरह। तो आप लोग एक बार विज्ञापन पढ़ लीजिएगा, काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, किस नियमावली के तहत क्या कुछ मानक है, सब कुछ। ठीक, पद का नाम गन्ना पर्यवेक्षक। लेवल ग्रेड पे की बात करूँ तो लेवल 4, यानी कि ये 2400 ग्रेड पे की नौकरी है। ठीक है, और जिनमें से 1000 पद ये आपका जो सामान्य चयन हो गया। ठीक है, स्थाई है, और जो विशेष चयन के तहत है वो 182 पद, ये भी स्थाई है। स्थाई अस्थाई की वजह से ज़्यादा सर ना फोड़ा करिए आप लोग। जो अस्थाई है वह 2-3 साल बाद वो स्थाई हो ही जाता है। ठीक है, अगर किसी में अस्थाई लिखा है तो उसका ये मतलब कतई नहीं है कि आप संविदा पर हैं या प्रतिनियुक्ति वगैरह, या ठीक है किसी और तरीके से रखा गया है, ऐसा कुछ नहीं है। सरकारी आपो रहेंगे, बस कुछ समय बाद आप स्थाई हो जाओगे। ठीक, फिलहाल ये स्थाई पहले से लिख दिए हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब और क्या समझना है आपको, योग्यता वगैरह समझनी है। देखिए, अर्हता, अनिवार्य अर्हता शैक्षिक में इनका ये कहना है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान में स्नातक उपाधि, अर्थात साधारण जो स्नातक होते हैं वो लोग इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। आपके पास स्नातक की योग्यता है तो आप कृषि विज्ञान में किए हों। ठीक है, कृषि विज्ञान से स्नातक। दूसरी शर्त, कंप्यूटर संचालन में डोएक सोसाइटी द्वारा प्रदत्त किया गया CCC का प्रमाण पत्र। CCC अनिवार्य है अथवा समकक्ष ऐसा कुछ भी नहीं है।
तो कृषि विज्ञान में स्नातक होना चाहिए आपको, साथ ही साथ ट्रिपल सी का कंप्यूटर का प्रमाण पत्र। स्पष्ट कर दे रहा हूँ, ट्रिपल सी के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, यहाँ समकक्ष शब्द नहीं लिखा है ना अथवा, ठीक है, सिर्फ ट्रिपल सी है तो वही ही चाहिए। आयु की बात करूं तो अपने उत्तर प्रदेश में वही है, हर भर्तियों के लिए 21 से 40 वर्ष, ठीक है। बाकी अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग जैसे 5 वर्ष की छूट मिलती है तो वो मिलेगी, ठीक। अब ये परीक्षा पाठ्यक्रम समझ लो, 100 प्रश्न होंगे परीक्षा में। थोड़ा जूम कर दो, रुक जाइए। हाँ हाँ ठीक है, देखिए कितना सुंदर सा पाठ्यक्रम है। फसल विज्ञान, कुल प्रश्नों की संख्या 25, कुल अंक 25। जैव तकनीकी, पादप प्रजनन व क्रॉप फिजियोलॉजी 10 प्रश्न 10 अंकों के लिए। मृदा एवं जल प्रबंधन 15 प्रश्न 15 अंकों के लिए। कृषि प्रसार 5-5। कृषि अर्थशास्त्र एवं योजनाएं यहू 5-5। और फिर पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान ये भी 5 प्रश्न 5 अंकों के लिए, ठीक। ये हो गया। अब जाहिर सी बात है गन्ना पर्यवेक्षक है तो उस हिसाब से पूछ भाई करें, कहाँ से कृषि विज्ञान में स्नातक मांग रहे हैं, ठीक। फिर दूसरा भाग हो गया आपका कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान। अब से अधीनस्थ जो भी भर्तियां दे रहा है सब में ये तो फिर रहता ही है, कंप्यूटर वाला भाग और ये उत्तर प्रदेश राज्य की संबंधित सामान्य जानकारी। तो एक तो आप लोग हर परीक्षा के लिए घोटा करो। तो कंप्यूटर के लिए 15 प्रश्न 15 अंकों के लिए, और बाकी उत्तर प्रदेश विशेष ये भी 20 प्रश्न 20 अंकों के लिए। तो 100 प्रश्न कुल 100 अंकों की परीक्षा है, ठीक है। इनका ये भी कहना है प्यार से कि उपर्युक्त परीक्षा हेतु प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंकन निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, जो उस प्रश्न हेतु निर्धारित अंक का 25% अर्थात 1/4 होगी। एक ठो प्रश्न अगर आप गलत करेंगे तो आपके 25 पैसे काट लिए जाएंगे। अब ये विस्तार से पाठ्यक्रम है कि फसल विज्ञान में क्या क्या पूछेगा, इसको आप देख लीजिए, ठीक है। और जैव तकनीकी, पादप प्रजनन व क्रॉप फिजियोलॉजी उसमें क्या पूछेगा वो हो गया। मृदा एवं जल प्रबंधन में ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। और इसी तरीके कृषि प्रसार में क्या पढ़ना है वो हो गया। कृषि अर्थशास्त्र एवं योजनाएं, ठीक है। फिर पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान, ऐसे करके तो ये विस्तार से कि आपको उसमें क्या क्या पढ़ना है। कंप्यूटर में आपको क्या पढ़ना है वो सारी चीज़ें देख लीजिए, केवल यही पढ़ना है, न ऐसे कम न ऐसे ढेर ज़्यादा, ठीक है। ये हो गया। और फिर ये उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी, तो इसमें भी ये सारी चीज़ें पढ़नी है। हिंदियों में दिया है, अंग्रेजियों में दिया है, तो जी हम आपको खुशी मिले ओमा पाठ्यक्रम देखिए और चपक के तैयारी करिए, पढ़ाई करिए, ठीक है। तो फिलहाल यही था और बस। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।